नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे आज के दर्स का उन्वान है मसला तीन तलाक। आज के दर्स में जो बातें बुनियादी तौर पर हमने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है उन्हें इजमाली तौर पर समझ लें। पहली बात कि हमारा मसला किस शिक पर होगा। दूसरी बात, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है और इस मौक़िफ़ की मुखालफत करने वाले गुरूह का मौक़िफ़ क्या है। नंबर 3, अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल का जायजा, दलाइल का तज़किरा। नंबर 4, अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल पर होने वाले इश्कालात के जवाबात। नंबर 5, मुखालिफिन की जानिब से जो बतौर दलील चंद बातें पेश की जाती हैं उनका जायजा। और नंबर 5, मुखालिफिन की जानिब से जो बाज़ शुबहात पेश किए जाते हैं उन शुबहात का तज़किरा और उनका इल्मी जायजा। बुनियादी तौर पर ये 5 बातें हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने सबक को इन 5 बातों में बंद करते हुए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहली बात ये कि हमारा जो ये मसला है, मसला तीन तलाक, इस मसले की सबसे अव्वलीन ये तनकी कर लें कि हमारा मसला तलाक के मामला में किस शिक पर होगा। देखिए, फुक़हा किराम ने तलाक के मामला में, तलाक देने के मामला में कुछ गुफ्तगू की है और तलाक की चंद अक़साम का जिक्र किया है। तलाक की कई अक़साम हैं, कई तकसीमात हैं और हर तकसीम की कई अक़साम हैं। एक तकसीम है तलाक की कि जब इंसान अपनी बीवी को तलाक देता है, तलाक देने के तरीका के एतबार से तलाक की 3 किस्में हैं। नंबर 1, तलाक अहसन। नंबर 2, तलाक हसन, जिसे तलाक सुन्नत भी कहते हैं। और नंबर 3, तलाक बिदअत। ये 3 बुनियादी तौर पर अक़साम हैं तलाक देने के एतबार से। मैं मुख्तसरन इनकी तारीफ भी अर्ज कर देता हूँ। तलाक अहसन यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को ऐसे तोहर में तलाक देता है, ऐसे पाकी के ज़माने में तलाक देता है कि जिसमें उससे हम बिस्तरी नहीं की, उसने तलाक दे दी और तलाक देने के बाद उसको छोड़ दिया, उसके साथ हम बिस्तर ना हुआ, यहाँ तक कि उस औरत के 3 हैज़ गुजर गए, यानी इद्दत उसकी गुजर गई। इद्दत गुजरने के बाद ये जो तलाक रजई थी, ये तलाक बायना हो जाएगी और ये औरत इस खावंद के निकाह से निकल जाएगी। ये तलाक का सबसे बेहतरीन तरीका है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने हजरात सहाबे किराम और ताबीन रहमहुमुल्लाह की एक बड़ी जमात के बारे में नकल किया है कि उनका तर्ज और तरीका तलाक देने के मुतालिक ये होता था कि वो तलाक एक देकर बीवी से दूर हो जाते थे। तलाक हसन, जिसे तलाक सुन्नत भी कहा जाता है, वो ये है कि खामद अपनी बीवी को ऐसे तोहर में तलाक दे कि जिसमें उससे हम बिस्तरी नहीं की, फिर उसको छोड़ दे। ये औरत वो तोहर गुजारे, उसके बाद वाला हैज गुजारे जो तलाक की इद्दत का पहला हैज होगा। उसके बाद जो पाकी का जमाना है उसमें फिर एक तलाक दे, फिर आगे वो हैज और गुजारे। उसके बाद पाकी का जमाना, फिर एक और तलाक दे, तीसरी तलाक होगी। उसके बाद जो हैज आएगा वो तीसरा और आखिरी हैज होगा। हैज के बाद जब खत्म हो जाएगा तो ये औरत अपने खामन के निकाह से निकल जाएगी, यानी ये इस पर मुगल्लज़ हो जाएगी। तो ये तलाक हसन या तलाक सुन्नत कहलाती है और इसमें भी तलाक अहसन की तरह दरमियान में हम बिस्तर होना नहीं है। तलाक देने के एतबार से जो तीसरी किस्म है वो है तलाक बिदत। तलाक बिदत यह है कि तरीक़ा अहसन और तरीक़ा हसन के अलावा किसी और तरीक़े से तलाक दी जाए। मसलन खामद ने एक लफ्ज़ के साथ बीवी को 3 तलाक दे दी। खामद ने एक औरत को 3 मुतफर्रिक अल्फाज के साथ तलाक दी है, लेकिन एक मजलिस में या एक तोहर में दी है। नंबर 3, खामद ने तोहर में तलाक दी है लेकिन उसमें जिमा कर चुका है, तब तलाक दी है। तो तलाक जो बिदत है, तलाक बिदत वो है जो तलाक सुन्नत या तलाक अहसन के अलावा कोई और हो, जिसकी 3 बुनियादी सूरतें मैंने अर्ज कर दी हैं।
बुनियादी तौर पर इन सूरतों को समझने के बाद अब हम अर्ज करना चाहते हैं कि हमारा जो मसला है इस तलाक की देने की तीसरी किस्म के मुतालिक है, यानी तलाक बिदई। तो तलाक बिदई के उन्वान को आज हम लेकर चले हैं, यानी 3 तलाक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को देता है, एक लफ्ज के साथ देता है या एक महफिल में देता है मुतफर्रिक अल्फाज के साथ, तो अब इसका क्या हुक्म है, ये हमारे इस फाइल का आज मौजू है। नंबर 2, दूसरी बात हम ये अर्ज करना चाहेंगे कि इस बारे में मौकिफ सामने रखे जाएं। अहले सुन्नत वल जमात के चारों मसालिक अहनाफ, मवालिक, शवाफे और हनाबिला, इनका मौकिफ यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाकें दे, एक लफ्ज के साथ दे या 3 मुतफर्रिक अल्फाज के साथ, एक महफिल में या मुख्तलिफ महफिल में लेकिन एक तोहर में दे, तो इन चारों के यहाँ 3 तलाक 3 शुमार होती है। इसके मद्दे मुकाबिल जो एक मौकिफ लोग पेश करते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन का मौकिफ है। ये लोग जब मसले तलाक 3 तलाक के बारे में बात करते हैं, तो एक महफिल की 3 मुतफर्रिक तलाकों को या एक लफ्ज से दी गई 3 तलाकों को ये लोग एक शुमार करते हैं। और अजीब तर बात यह है कि जो बातें वो पेश करते हैं बिहम्दिल्लाह ताला, उलमाए अहनाफ, मवालिक, शवाफ और हनाबला ने उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं, लेकिन हम जो बात अर्ज करना चाह रहे हैं वो ये कि आप लोग जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, देख तो लें कि यह मौक़िफ़ उम्मत में किन लोगों का है। अहले सुन्नत वल जमात के चारों मौक़िफ़, चारों मज़ाहिब से आप दूर हो गए और आपने जिन लोगों के मौक़िफ़ को इख्तियार किया वो है अहले तशय्युअ और इसी तरह मिर्ज़ाई। अहले तशय्युअ के नज़दीक भी 3 तलाक एक शुमार होती है और मिर्ज़ाइयों के नज़दीक भी 3 तलाक एक शुमार होती है। तो हम इन हज़रात से बात अर्ज करना चाहते हैं कि देखिए, दलाइल की दुनिया में तो आपके दलाइल 3 तलाक को एक करने से कासिर रहे। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे आ रही है, लेकिन जो मौक़िफ़ आप इख्तियार कर रहे हैं, ये मौक़िफ़ तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ उन लोगों का है जो अहले तशय्युअ हैं या जो मिर्ज़ाई हैं। तो आपने मौक़िफ़ लेने में भी दूसरों का सहारा लिया है और अपने अहले सुन्नत वल जमात के जो मसालिक हैं, जो मज़ाहिब हैं, आप उनसे बहुत दूर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फ़हम आपको अता फरमाए। आपके सामने जो फाइल मौजूद है, गैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़ इनके हैं नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की किताब अर्रौज़तुन नदिया में मौजूद है। तलाक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को देता है 3 तलाक, तो उस बारे में 4 मौक़िफ़ का तज़किरा करके उन्होंने लिखा, चौथा मौक़िफ़ अर्राबिउ अन्नहु यक़उ वाहिदतन रजइयतन मिन गैर फ़र्क़िन बैन अल-मदख़ूल बिहा व गैरिहा। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है और 3 इकट्ठी देता है, चाहे वो औरत उससे रुखसती हो चुकी है उसकी या रुखसती नहीं हुई, तो कहते हैं कि ये एक तलाक रजी वाक़ई होती है। वहाज़ा असहुल अक़वाल। और नवाब साहब फरमा रहे हैं कि ये मसला कि तमाम अक़वाल में से सही कौल यही है। इसी तरह अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने अपने फतावा सनाइया में ये बात लिखी है कि एक मजलिस में दी हुई 3 तलाक एक तलाक रजी का हुक्म रखती है। तो खुलासा कलाम ये निकला कि इन हजरात के नज़दीक 3 जो है वो एक है और उनके हवाला जात, और ये हवाला जात सिर्फ ये नहीं, इनका आम अमूमी मौक़िफ़ भी यही है। क़ुर्ब जवार से आपके कानों में इनकी आवाज़ें जो पड़ती रहती होंगी, बस वो यही है कि 3 एक है, 3 एक है, 3 एक है। अहले तशय्युअ का जो मौक़िफ़ है वो भी अल-मबसूत फ़ी फ़िक़्ह इमामिया में और अवालिल अल अज़ीज़िया में। इसी तरह मिर्ज़ाइयों का जो मौक़िफ़ है, उनकी 2 किताबें, इन्होंने एक किताब शाये की है फ़िक़्ह अहमदिया के नाम से। उसमें भी उन्होंने लिखा कि फ़िक़्ह अहमदिया के नज़दीक अगर 3 तलाक़ें एक दफ़ा ही दे दी जाए तो ये एक तलाक रजई मुतसव्वर होगी। और बयानुल कुरान मोहम्मद अली मिर्ज़ाई की किताब है, ये लाहौरी ग्रुप का शख्स है। इसने भी इसमें लिखा है कि तलाक एक ही है, खा 100 दफ़ा कहे या 3 दफ़ा, और खा उसे हर रोज़ कहता जाए या हर माह में 1 दफ़ा कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आप हम जो
बात करना चाह रहे हैं वो 3 तलाक के 3 होने पर बात करना चाह रहे हैं, और जो हजरात 3 को 1 कहने के दरपे होते हैं, हम उनके भी दलाइल को अर्ज करके इंशाअल्लाह उनका भी जायजा लेंगे। सबसे अव्वलीन बात ये कि 3 तलाक 3 हैं, इस पर जो हमारे दलाइल हैं उसकी तरतीब ये होगी कि अव्वलीन कुरान मजीद और कुरान मजीद की तफसीर मोतबर मुफस्सिरीन से। नंबर 2 अहादीस मरफूआ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपके फैसले। नंबर 3 सहाबे किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के फरमान और फैसले। नंबर 4 ताबीन हजरात के फरामीन और उनके फैसले। नंबर 5 इजमाए उम्मत, और नंबर 6 अइम्मा अरबा के हवाला जात। नंबर 7 जुमहूर उम्मत का मौक़िफ़। ये 7 बुनियादी तौर पर हमारे दलाइल की तरतीब होगी। तो अव्वलीन हम शुरू करना चाहेंगे कुरान मजीद की आयत मुबारका से। कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 229। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक मर्रतान, तलाक 2 होनी चाहिए। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, उसके बाद या तो खावंद अपनी बीवी को मारूफ तरीके से कायदे के मुताबिक अपने पास रोक के रखे, और तस्रीहुम बिइहसान, या अच्छे तरीके से उसको छोड़ दे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तलाक़ें दो, उसके बाद या तो रख लो या तो उसको अच्छे तरीके से छोड़ दो। इस आयत मुबारका से इस्तिदलाल तो बहुत से हजरात ने किया है, और इस इस्तिदलाल में अव्वलीन नाम इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला का है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत को दलील बनाया है 3 तलाक के 3 वाक़े होने पर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उन्वान कायम करते हैं किताब तलाक के तहत, बाबु मन अजाजा तलाक सलास, और एक नुस्खा में ये बाब है, बाबु मन जव्वज़ा तलाक सलास लिक़ौलिही तआला अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। इस आयत से इमाम बुखारी ने इस्तिदलाल करते हुए बाब कायम किया। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब। इन्होंने सही बुखारी की एक तर्जमा और तशरीह के नाम से किताब लिखी है। इसमें उन्होंने इस बाब का जो तर्जमा किया है और उस पर जो हाशिया लिखा है, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, ताकि हम इनकी जुबानी से बताएं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का 3 तलाक के बारे में मौक़िफ़ क्या है। अल्लामा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि बाब, तर्जमा इसका, यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्जमे का उर्दू ट्रांसलेशन। बाब, अगर किसी ने 3 तलाक दे दिए, अगर किसी ने 3 तलाक दे दिए तो जिसने कहा कि तीनों तलाक पड़ जाएंगी उसकी दलील। यानी ये जो बाब है 3 तलाक के 3 होने की दलील के बयान करने में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कायम फरमाया। और अल्लामा साहब ने जो हाशिया में लिखा वो लिखते हैं एक ही मर्तबा या एक के बाद एक करके। यानी इमाम बुखारी का जो ये उन्वान है, इस उन्वान में दोनों किस्म की तलाकें का इस बात शामिल होगा। नंबर 1, अगर किसी ने तलाक दी इकट्ठी तो वो भी इमाम बुखारी के इस बाब के तहत में दाखिल होगी। नंबर 2, किसी ने 3 तलाक दी मुतफर्रिक, वो भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इस बाब के उन्वान के तहत दाखिल होगी। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत से भी दलील पकड़ी है। वो हम इस्तिदलाल का तरीका अर्ज कर देते हैं कि इस्तिदलाल कैसे बनता है। नंबर 2, इमाम अहमद अबू बकर अर्राजी अल जस्सास रहमहुल्लाह, ये फाइल का सफ़ा नंबर 2 है। उन्होंने अहकामुल कुरान में जिक्र फरमाया कौलुहु तआला अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान यदुल्लु अला वुक़ूइ सलासे मअन मा कौनिही मनहियन अन्हा, कि अल्लाह ताला का ये जो फरमान है अत्तलाक़ु मर्रतान, ये फरमान 3 तलाक के इकट्ठे दिए जाने और उसके वाक़े होने की दलील है, अगरचे इस तरह तलाक देना ममनू है। यानी इस आयत से साबित होता है कि अगर कोई शख्स 3 तलाक दे दे तो वाक़े हो जाती है, अगरचे इस तरह तलाक देना मनही अनहो है, यानी ममनू है। मुस्तदिल नंबर 3, इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं अल जामे लिअहकामिल कुरान में,
क़ाल उलमाउना, हजरत फरमाते हैं कि हमारे उलमा फरमाते हैं, वत्तफ़क़ अइम्मतुल फ़त्वा, अहले फतवा का इस बात पर इत्तिफाक है, अला लुज़ूम इक़ाए तलाक़ सलास फी कलिमतिन वाहिदा, एक लफ्ज के साथ अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तीन तलाकें तीनों वाक़ई हो जाती हैं। अब यहां जो बात करने की है वो बात ये कि देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला और दीगर कई हजरात ने, हमने तो तीन अर्ज किए हैं, बहरहाल कई हजरात ने इसको दलील बनाया है तीन तलाक के तीन होने की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला और दीगर हजरात जो इसको तीन तलाक के तीन होने की दलील बनाते हैं, उसकी दो सूरतें मुतसव्वर हो सकती हैं। नंबर एक, पहली सूरत यह कि यहां लफ्ज है अत्तलाक मर्रतान, लफ्ज मर्रतान है। मर्रतान के दो माने किए जा सकते हैं। नंबर एक, मर्रतान का माना हो इस्नतान, यानी दो तलाकें। अब होगा अब तलाक मर्रतान, यानी तलाकें दो अदद हैं, यानी कोई बंदा तलाक देता है तो दो अदद तलाक दे सकता है। यह लफ्ज मर्रतान है जिसको हमने माना किया इस्नतान यानी दो। जब तलाक का लफ्ज है और तलाक मर्रतान के माना में है, यानी दो चंद डबल के माना में हो, तो इसका माना यह होगा कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को डबल तलाक दे तो वाक़ई हो जाती है। तो जिस तरह डबल तलाक वाक़ई हो जाती है, इस पर ही हमने इन्हिसार किया। इस पर अगर हम क्यास करें तो इससे साबित होता है कि तीन भी वाक़ई हो जाती है। जब एक तलाक अदद था, एक तलाक वो डबल हो सकता है तो वो ट्रिपल भी हो सकता है। यह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है, जिसे इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ने भी पेश फरमाया। हाँ, ये बात हम यहां अर्ज करते चलें कि मर्रतान ये इस्नतान के माना में हो, इस पर दलील खुद हदीस मुबारक है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम फरमाया, बाबुल अब्द इज़ा अहसना इबादत रब्बिही व नसह सय्यदहू। ये बाब है इस बारे में कि अगर कोई गुलाम अपने रब की इबादत अच्छी तरह करे और अपने आका और मालिक के साथ खैर खाही करे तो उसका अजर क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की है इमाम बुखारी ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अब्दु इज़ा नसह सय्यदहू व अहसन इबादत रब्बी, अगर कोई शख्स अपने आका के साथ अच्छा सलूक करे, खैर खाही से काम ले और अपने रब की इबादत अच्छे तरीके से करे, काना लहू अजरुहु मरतैन, तो उसके लिए डबल अजर होगा, दुगना अजर होगा। यहां लफ्ज है मर्रतैन। मर्रतैन का माना यह नहीं कि अल्लाह पहले अजर एक दे देंगे फिर थोड़ी देर बाद बुलाएंगे फिर और अजर देंगे, ऐसा नहीं। इसका माना अव्वल वाला में इब्तदान ही उसको दो अजर दे दिए जाएंगे। तो मर्रतान का इतलाक किसी चीज के यक बारगी दो होने पर बोला जाता है। तो अतलाक मर्रतान का भी यही माना होगा कि अतलाक इस नतान, यानी तलाकें डबल है, यानी अगर कोई शख्स बीवी को तलाक दे डबल तो इस आयत की रूह से दुरुस्त है। यही वजह है कि इमाम सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, आप रहमहुल्लाह ने रूहुल मानी में इसी आयत के तहत लिखा, वहादा यदुल्लु अला अन्ना माना मर्रतान इस्नतान, किस बात की दलील बनता है कि यहां मर्रतान का मतलब इस्नतान है। तो जब दो तलाकें बैक वक्त वकू पजीर हो सकती हैं तो तीन भी हो सकती हैं। एक बात। इस्तिदलाल की वजह नंबर दो, इस्तिदलाल की दूसरी वजह यह है कि देखिए, यहां मर्रतान का लफ्ज है, मर्रतान का एक और माना लेते हैं, यानी मर्रतान बमाना मर्रतम बाद मर्रती, एक के बाद एक। खावन ने एक तलाक दी, उसके बाद और तलाक दी। इससे भी हम एक मजलिस की तीन तलाक के वकू पर इस्तिदलाल कैसे करेंगे, उस इस्तिदलाल से पहले मैं इन हजरात मुखालिफिन का एक शुबो और एक एतराज आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा और उसके बाद फिर इस इस्तिदलाल को पेश करूंगा ताकि इस्तिदलाल भी आ जाए और इन लोगों का जवाब भी आ जाए। देखिए, इन लोगों का इश्काल ये है
کہ आप इस आयत मुबारका से तीन तलाक के तीन होने की दलील नहीं पकड़ सकते। क्यों? अत-तलाक मर्रतान, लफ्ज मर्रतान है और मर्रतान का मतलब होता है मर्रतम बाद मर्रती, एक तलाक दे चुकने के बाद और तलाक देना। क्या माना? एक तलाक इस तौर में दे दी और दूसरी तलाक देगा दूसरे तौर में, तीसरी देगा तीसरे तौर में। तो एक महफिल में तीन तलाकों के वकूअ की दलील तो तब बनाए कि जब मर्रतान का मतलब हो दो, जब मर्रतान बमाना मर्रतम बाद मर्रतिन है, यानी इससे अगर अलग अलग तोहर और अलग अलग महफिल मुराद हैं, मर्रतान से एक महफिल मुराद हो ही नहीं सकती, इसलिए आपके इस्तिदलाल गलत है। ये इन लोगों का इश्काल है। इस इश्काल के जवाब में हम इस्तिदलाल भी पेश करेंगे ताकि इस सवाल का जवाब हो जाए। देखिए, हम ये बात अर्ज करना चाहेंगे कि मर्रतान का ये माना करना कि मर्रतान से अलग अलग महफिल मुराद हो सकती है, एक महफिल मर्रतान के मफहूम में आती ही नहीं है, ये बात काबिल इश्काल, खुद काबिल इश्काल है, इसलिए कि अहादीस मुबारका में इस पर दलाइल मिलते हैं कि मर्रतान का इतलाक हो और महफिल एक हो, ये इस पर मिलता है। इस पर एक हदीस मुबारक हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। सही बुखारी बाबुल वुदू मर्रतैन मर्रतैन में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की है। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मर्रतैन मर्रतैन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्रतैन वुज़ू फरमाया। मर्रतैन का यहाँ क्या माना है? अगर इन लोगों की उस बात को लिया जाए कि मर्रतान एक मजलिस में मुतसव्वर हो ही नहीं सकता, तो हमारा सवाल यह है, इस हदीस मुबारक में मर्रतैन का लफ्ज है। मर्रतैन का माना यह नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में अब अपने आज़ाए वुज़ू को धोया, उसके बाद आपने दूसरी महफिल इख्तियार की, उस महफिल में जाकर आपने दूसरी मर्तबा अपने आज़ा को धोया, ऐसा नहीं है। यहां मर्रतैन का लफ्ज आया है, तो यहां मर्रतैन का माना यह है कि एक ही महफिल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आज़ाए वुज़ू को दो मर्तबा धोया, पहले धो लिया और उसके बाद फिर दोबारा धो लिया। अब हम दूसरा इस्तिदलाल इस आयत से ये करना चाहते हैं कि देखिए, लफ्ज मर्रतान में दूसरा एहतमाल कि मर्रतम बाद मर्रतिन, और मर्रतम बाद मर्रतिन एक महफिल में वाक़ई हो सकता है। अब मतलब ये होगा, अगर कोई खामत अपनी बीवी को तलाक दे मर्रतन, फिर उसी महफिल में तलाक दे मर्रतन, तो ये तलाक मर्रतान के मफहूम में दाखिल होकर ये वकू पजीर हो जाएगी। अब इससे इमाम बुखारी का इस्तिदलाल ये निकला कि जब कोई शख्स एक तलाक के बाद उसी महफिल में दूसरी तलाक दे देता है, तो ये दूसरी तलाक वाक़ई हो जाती है। जब एक महफिल में मर्रतम बाद मर्रतिन दो तलाकें वाक़ई हो सकती हैं, तो एक महफिल में मर्रतम बाद मर्रतिन तीन तलाक भी वाक़ई हो सकती हैं। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल सानी है। लिहाजा इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती इस बात की कि वो मर्रतान के मफहूम को अलग अलग महफिल पर लागू करें। हम ये अर्ज करते हैं कि एक ही महफिल पर इसका इतलाक हो सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और ये कोई कुरान और सुन्नत के जो है वो ज़वाहिर के खिलाफ हो, ऐसा भी नहीं है। दलील नंबर 2, कुरान करीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 230, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गयरह। पहले दो तलाक ये इस्तिदलाल की एक और तर्ज है। पहले दो तलाकों का तज़किरा, दो तलाकों के तज़किरे के बाद अब फ़इन तल्लक़ कहा है, अगर खामद ने ये तीसरी तलाक भी दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो औरत खामद के लिए हलाल नहीं रहती, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, यहाँ तक कि औरत किसी और खामद से निकाह न कर ले। यानी एक प्रॉपर तरीका है, दूसरे से निकाह करेगी, इद्दत गुजरने के बाद वो वजीफा ज़ौजियत अदा करे, उसके बाद उसको तलाक दे दिया, फौत हो जाए, तो उसकी वफात या तलाक की इद्दत गुजारने के बाद ये औरत अगर चाहे तो पहले खावन के साथ मिल सकती है। इसे तहलील शरी कहा जाता है और हलाल शरी इसी का नाम है। यहां कुरान करीम की आयत को देख के पहले दो तलाकों का तज़किरा, दो तलाकों के तज़किरा के बाद फिर फ़इन तल्लक़हा तीसरी तलाक का तज़किरा। इस्तिदलाल ये है कि यहां फा ताकीब माल वस्ल के लिए है। ताकीब माल वस्ल का माना
کہ پہلے 2 طلاق دی جائیں، فَإِن طَلَّقَا، اس کے متصل بعد تیسری طلاق دی جائے۔ فا تاکید مال وصل کے لیے ہے، یہاں پر سما نہیں ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے، ابھی نہیں اگلے مہینہ میں، اس طور میں نہیں اگلے طور میں نہیں۔ تو اس فا کا اولی مصداق یہی ہے کہ 2 طلاقیں دی، اس کے متصل بعد تیسری طلاق دی، تو فا یہ بتا رہا ہے کہ تیسری طلاق کا وقوع جو پہلی 2 طلاقوں کے بعد ہے وہ ایک محفل میں ہوگا، پہلی 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کا وقوع ایک مجلس میں ہوگا، وگرنہ فا کا کوئی معنی نہیں باقی رہتا۔ اب مطلب یہ نکلے گا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک محفل میں طلاق دیتا ہے، ایک طلاق، پھر ایک طلاق، پھر ایک طلاق، اور متصلاً دیتا ہے، تو وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اب بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر تحلیل شرعی کے بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی۔ یہ استدلال ہے اور بڑا قوی استدلال ہے، لیکن اس استدلال کے ساتھ ساتھ ہم امام شافعی رحمہ اللہ اور خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان حضرات کا ایک اور استدلال بھی پیش کرتے ہیں، بڑا دقیق استدلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم والقرآن يدل واللہ اعلم على ان من طلق زوجة له دخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت، پہلے یہ کوڈ کیا آپ نے، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت دلیل بن رہی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے عورت کی رخصتی ہوئی ہے، چاہے اس خاتون کی رخصتی نہیں ہوئی، 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی۔ جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، جو مدخول بہا عورت ہے، طلاق ایک دے دی، پھر اس کے بعد دے دی، پھر اس کے بعد دے دی، الگ الگ دے دے تو واقع ہو جائیں گی۔ تو یہاں سلاسن کا معنی اب کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی عبارت میں؟ امام شافعی فرماتے ہیں من طلق زوجۃ لہ دخل بہا اور لم يدخل بہا سلاسن، جو غیر مدخول بہا عورت ہے، جس کے ساتھ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو بھی 3 دے دی تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر غیر مدخول بہا عورت ہو اور طلاق الگ الگ دی جائے تو وہ پہلی کے ساتھ بائنا ہو جاتے، دوسری 2 واقع نہیں ہوتی۔ تو پکی بات ہے کہ یہاں 3 طلاق سے مراد وہ 3 طلاق ہیں جو اکٹھی دی جائیں، اکٹھی دی جائیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمانا یہ ہوا کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس آیت میں جو طلاق معلوم ہو رہی ہے وہ 3 اکٹھی طلاق معلوم ہو رہی ہے۔ تو وہ 3 اکٹھی طلاق معلوم ہو رہی ہے۔ کیا مانا؟ اگر خامند نے اپنی اس بیوی کو جس سے ہم بستری کر چکا ہے 3 اکٹھی دی تو واقع ہو جائے گی۔ اگر خامند اپنی اس بیوی سے جس سے ہم بستر نہیں ہوا اس کو 3 اکٹھی دی تب بھی واقع ہو جائے گی۔ بس سمجھنا، اور یہی بات کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان طلقها ثلاثا، خامد اگر 3 طلاق دے دے، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو یہ عورت خامد کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ وہ دوسرے خامد سے نکاح نہ کر لے۔ جو ہم نے پہلی تقریر پیش کی اس میں تھا کہ اس آیت سے الگ الگ 3 طلاق کا وقوع ثابت ہوتا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عبارت اس آیت سے استدلال میں پیش کی گئی ہیں، ان عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں وہ 3 طلاق جو اکٹھے الفاظ کے ساتھ دی جائے، یعنی انت طالق ثلاثن کے ساتھ دی جائے، وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے داخل ہے، بس اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
जिस तरह हमने कहा कि अलग अलग तलाकों को अगर हम पेश करते हैं कि खामद ने एक महफिल में 3 अलग अलग तलाक दे दी है तो वाक़ हो जाती है, मालूम हुआ एक मजलिस की तलाक ये वाक़ हो जाती है। तो एक मजलिस में जिस तरह अलग अलग तलाक दी जाए वो एक मजलिस की शुमार होती है, बिल्कुल इसी तरह एक मजलिस में अगर 3 तलाक एक लफ्ज के साथ दी जाए वो भी एक मजलिस की तलाक शुमार होती है। लिहाजा इन दो हजरात का इस्तेदलाल बिल्कुल बजा है कि इस आयत के मफहूम में 3 मुतफर्रिक अल्फाज के साथ दी गई 3 तलाक भी शामिल है और एक मजलिस में दी गई एक लफ्ज के साथ 3 तलाकें वो भी शामिल हैं। लिहाजा इनके इस्तेदलाल में किसी किस्म की कोई सुकुम नहीं है, बल्कि इस्तेदलाल कवी है। यही बात अल्लामा इब्न हज़म अज़-ज़ाहिरी अल-अंदलुसी ने भी लिखी, अल-अंदलुसी अल-कुर्तबी ने भी लिखी है। आप लिखते हैं क़ौलुल्लाहि तआला फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा फ़हाज़ा यक़उ अला सलास मजमुअतन व मुफ़र्रक़तन। इस आयत मुबारका से साबित होता है कि 3 तलाक चाहे इकट्ठी दी जाए तब भी वाक़ है, चाहे अलग अलग दी जाए तब भी वाक़ है। तो देखिए जो बात हमने अर्ज की है कि मुतफर्रिक 3 तलाकें एक महफिल की वो भी इस आयत में दाखिल, और 3 तलाकें जो मजमुअतन हो वो भी इस आयत में शामिल हैं। वला यजूज़ु अन युख़स्स बिहाज़िल आयत बाज़ु ज़ालिका दूना बाज़िन बिग़ैरि नस्स। और इब्न हज़म फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में 3 इकट्ठी तलाकों को छोड़कर सिर्फ मुतफर्रिक के साथ मखसूस करना ये सही नहीं है। ये 2 बुनियादी तौर पर हमने आयतें पेश की। तीसरी आयत है वो आप खुद पढ़ लीजिए। बस एक एतराज और उसका जवाब हम नकल करना चाहते हैं, और ये इश्काल और जवाब ये ऐसा बुनियादी इश्काल है इन लोगों की तरफ से जिसको ये लोग अपनी बहुत बड़ी दलील बनाते हैं, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ कल ही हम पढ़ रहे थे, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब है यहाँ लाहौर के, उन्होंने 3 तलाक के एक होने पर एक छोटी सी तहरीर लिख के 5 सफ़ात की। अब पूरी तहरीर को हम पढ़ते हैं तो वो बुनियादी गलती जो उन्होंने की थी वो यही शुबह है जो उनको पेश आया, जिसकी वजह से उन्होंने नुसूस को या तो समझा नहीं या जानबूझकर उनमें तगलीद की है। शुबह समझ लें फिर जवाब समझ लें। इन लोगों का शुबह यह है कि देखिए आप लोग 3 तलाक को अगर कोई शख्स देता है तो कहते हैं कि बिदअत है, कहते हैं नाजायज है, कहते हैं हराम है। जब 3 तलाक नाजायज है, बिदअत है, और आप 3 को वकू भी कर रहे हैं कि 3 वाक़े हैं, तो इसका माना कि आप लोग बिदअत को वाक़े कर रहे हैं, जबकि इस्लाम तो बिदअत को वकू नहीं करता। इस्लाम जब पेश करता है तो वो सही चीजों को, मशरू चीज को वाक़े समझता है, बिदी चीजों को तो इस्लाम वाक़े नहीं समझता। लिहाजा 3 तलाक को बिदअत कहना और उसको वाक़े करने की बात करना ये आज है वो दुरुस्त नहीं है। बज़ाहिर देखने में तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो तीर मार दिया, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये दरअसल शुबह है और शुबह से जायद कुछ बात नहीं है। इसका जवाब अच्छी तरह समझ लें। देखिए हम इसका जवाब ये अर्ज करना चाहते हैं कि 2 बातें अलग अलग हैं। एक है किसी चीज का जवाज और एक है किसी चीज का निफाज। जवाज अलग हुआ करता है और निफाज अलग हुआ करता है। जवाज और निफाज का माना ये चीज जायज है या जायज नहीं है, ये मसला अलग है, लेकिन वो नाफिज हो जाती है, ये मसला बिल्कुल अलग है। 2-3 मिसालों से हम बात समझाना चाहेंगे। पहली मिसाल, आप इन लोगों से पूछे कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, भले एक तलाक दी हो, बीवी का कसूर भी नहीं, बीवी ने जुबान दराजी भी नहीं की, कुछ भी नहीं, मुती और फर्माबरदार बीवी है। अब खामद ने बिला वजह उस बीवी को तलाक दे दी, तो हमारा सवाल यह है कि इस तरह बिला वजह बीवी को तलाक देना जबकि उसका कोई कसूर ना हो, ये जायज है या जायज नहीं है? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब यही है कि बिल्कुल गलत है। शरीयत ने इसको नापसंद फरमाया है कि बिला वजह खामखा किसी का घर उजाड़ा जाए, तलाक दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तलाक वाकई हो जाएगी? तो ये हजरात भी कहेंगे कि वाकई तो हो जाएगी।
तो फिर हम ये कहते हैं कि देखिए ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि एक चीज दुरुस्त नहीं है, शरीयत की नजर में नापसंदीदा है, लेकिन उसके बावजूद आप भी उसके वकूफ के कायल हैं। नंबर दो, इससे बात साबित हो गई कि जवाज अदम जवाज अलग है और निफाज अदम निफाज बिल्कुल अलग है। नंबर दो, दूसरा इसमें दूसरी बात यह कि देखिए हालत हैज में, अगर बीवी हालत हैज में है और खामद उसको तलाक देता है तो तलाक देना शरीयत की नजर में नापसंदीदा है, शरीयत इसको अच्छा नहीं समझती। यही वजह है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जब उन्होंने अपनी बीवी को एक तलाक हालत हैज में दी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रुजू का हुक्म दिया, रुजू कर लीजिए। उन रुजू कर लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से सही बुखारी किताब तलाक में मौजूद है, आप खुद फरमाते हैं काला हुसीबत अलैया बेततलीकतिन, कि वो तलाक जो मैंने दी थी अपनी बीवी को हालत हैज में, ये तलाक मुझ पर काउंट की गई। अब देखिए हम ये बात अर्ज करना चाहते हैं, एक होता है तलाक का पसंदीदा और नापसंदीदा होना। हालत हैज में तलाक देना ये नापसंदीदा है, लेकिन उसके बावजूद तलाक जो है वो वाक़ई हो गई है और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तलाक हो गई है और मुझ पर काउंट भी की गई है। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी गलती है बाज लोगों की कि वो सिर्फ इसलिए कि ये चीज दुरुस्त नहीं है उसको काउंट ही समझते और उस पर हुक्म शरी को मुरतब नहीं जानते। ये बात बिल्कुल गलत है और अक्ल दानिश के खिलाफ है। तीसरी मिसाल, एक बंदा मुर्तद होता है, इर्तिदाद इख्तियार करता है, एक शख्स चोरी करता है, एक शख्स अल्लाह ना करे जिना करता है, डाका डालता है, संगीन जुर्म सर अंजाम देता है। ये जो काम मैंने गिनवाए हैं ये काम शरीयत की नजर में बुरे हैं, नाजायज हैं, हराम हैं। लेकिन इसका क्या माना है कि अगर कोई इनका इर्तिकाब कर ले तो क्या उस पर शरी हुक्म मुरतब नहीं होगा? कल एक आदमी कत्ल करता है, अदालत उसको कहती है कि इसको फांसी लगाओ, इसने जो है वो बिला वजह कत्ल किया है। वो ये मंतिक पेश करता है कि देखिए मैंने कत्ल किया है लेकिन कत्ल करना शरीयत की नजर में बुरा है, शरीयत इसको मना करती है, लिहाजा मुझे फांसी क्यों चढ़ा रहे हो? अब ये मंतिक तो वो भी पेश कर सकता है। तो जज साहब उसको कहेंगे कि बेशक शरीयत ने मना किया है, लेकिन ये जो तुमने गुनाह सर अंजाम दिया है, जो तुमने कत्ल का फेल का इर्तिकाब किया है, ये फेल अगरचे गलत है लेकिन इस पर जो शरी सजा का तरत्तुब है वो तो जरूर होगा। तुमने चोरी की है, चोरी करना गलत फेल है, लेकिन उस पर शरी अहकाम तो मुरत्तब होंगे कि तुम्हें सजा होगी। एक शख्स, नंबर 4, अपनी बीवी को महरमात अबदिया के साथ तशबीह देना, शरीयत ने इसको कौले जूर फरमाया है, झूठी बात फरमाई है, गलत है, नापसंदीदा। लेकिन अगर कोई शख्स कर देता है अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी को अपनी महरमात अबदिया के साथ तशबीह दे देता है तो फिर शरीयत ने हुक्म जरूर दिया है कि वो कफारा अदा करेगा। किसी पर मोहसन औरत है, पाकबाज औरत है, उस पर किसी ने तोहमत लगा दी है, तोहमत लगाना हराम है, लेकिन अगर कोई तोहमत लगा देता है तो उस पर हुक्म शरी मुरत्तब होता है, उसको हद कज़फ लगती है। तो 20 मिसालें शरीयत की मौजूद हैं कि एक फेल है, बेशक हराम है, लेकिन उसका कोई इर्तिकाब कर ले तो हुक्म शरी मुरत्तब होता है। यही बात हम इन लोगों को समझाना चाहते हैं कि बेशक 3 तलाक देना ये फेल बिदत है, ये फेल नाजायज है, दुरुस्त नहीं है, शरीयत ने नापसंद किया है, लेकिन नाफिज बहरल हो जाता है। तो जवाज अलग चीज है और निफाज बिल्कुल दूसरी चीज है। एक की वजह से दूसरे का इनकार करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। इन लोगों को इस बात में फहम इख्तियार करना चाहिए। इस्तिदलाल में कुरान मजीद आपकी खिदमत में गुजर चुका, अब पेश किए जाते हैं अहादीस मुबारका, और अहादीस मुबारका में सबसे पहले हम अहादीस मरफुआ को पेश कर रहे हैं। सही बुखारी किताब तलाक बाब मन अजाजा तलाक सलास में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत, ये दलील नंबर 1, इसको काउंट करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अन्ना रजुलन तल्लका इमरतहु सलासन,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، سلاسن 3 طلاقیں، فتزوجت، عدت اس نے گزاری، عدت گزار کر کسی اور بندے سے نکاح کیا، فطلق، اس نے بھی طلاق دے دی۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور اب کیا مسئلہ اس کا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا اتحل للاول، حضور یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہے اب یا نہیں؟ قال اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، حتی یذوق وسیلتها کما ذاق الاول، ہاں اگر یہ اسی طرح خاوند ہم بستر ہوتا ہے جس طرح پہلا ہوا تھا ہم بستر، یہ اگر ہم بستر ہوتا ہے تب پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ یہاں یہ بات عرض کرنے والی ہے کہ دیکھیے اولین چیز، اس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے۔ اب اس 3 طلاق سے کیا مراد؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہم دیکھتے ہیں، امام بخاری نے اس باب کے تحت اس روایت کو نقل کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت حدیث مبارکہ سے یہ سمجھے ہیں کہ اس مرد نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی تھی وہ طلاقیں 3 طلاق تھیں، اور 3 طلاقیں اکٹھی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری اہم بات وہ یہ کہ امام نبوی رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پر جو باب باندھا ہے، وہ باب بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ محدثین اس حدیث مبارک کو 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل سمجھے ہیں، یعنی 3 طلاق کے اکٹھا ہونے کی دلیل۔ امام نووی کا باب ہے، باب لا تحل المطلقۃ ثلاثا لمطلقها، جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی گئیں اگر وہ عورت 3 طلاقوں والی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو باب باندھا وہ ہے باب ما جاء فی امضاء الطلاق الثلاث وان کن مجموعات، کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں واقع اگرچہ وہ اکٹھی کیوں نہ ہو۔ تو اول استدلال یہ ہے کہ اس سے محدثین استدلال کرتے، ثانی شارحین میں سے امام ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ، ان کا فرمانا یہ ہے فالتمسک بظاہر قولہ طلقها ثلاثا، حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، یہ طلق ثلاثا کے الفاظ ہیں، تو فرماتے ہیں اس کا ظاہر معنی یہی ہے فإنه ظاہر فی کونها مجموعۃ، کہ اس خاوند نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاق دی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ سمجھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، ایک لفظ کے ساتھ دے یا متفرق الفاظ کے ساتھ دے یا الگ الگ طہروں میں دے، ہر طرح سے دی گئی جو 3 طلاق ہے وہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ یہ روایت اس بات کی قوی دلیل یوں بنتی ہے، یہ تیسرا استدلال ہے، وہ اس طرح بنتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مسئلہ پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ جس نے طلاق دی ہے بتاؤ اس نے 3 اکٹھی دی ہیں، الگ الگ دی ہیں یا الگ الگ طہروں میں دی ہیں، نہیں، آپ علیہ السلام نے الگ اطلاق حکم دے دیا کہ 3 طلاق جب ہو چکی ہے تو اب وہ پہلے خاوند کے لیے حرام ہے، دوسرے سے جہاں تک اس کی جو ہے وہ ہم بستر نہ ہو جائے پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک ہر قسم کی 3 طلاق کا حکم ایک جیسا ہے کہ خاوند کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے، وگرنہ حضور اس سے ضرور پوچھتے، اگر 3 طلاق متفرق اور 3 طلاق مجتمع فرق ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور پوچھتے۔ آپ علیہ السلام کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حکم ایک جیسا ہے۔ دلیل نمبر 2، یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الثلاث میں موجود ہے، حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک اجمالی واقعہ ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، تفصیلی واقعہ تفاسیر میں سے حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، ہم اس واقعے کو تھوڑا عرض کرنا چاہیں گے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کے بیان کردہ واقعے کا حاصل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب آیت والذین یرمون المحصنات نازل ہوئی
جس میں قذف کی بات کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ حد لگے گی، فاسق شمار ہوگا، عزت افزائی بھی نہیں ہوگی۔ مطلب اگر کوئی شخص صرف قذف لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو خود ذمہ دار ہے وہ شخص اپنی اس بات کا، اور اس شخص کو پھر حد لگائی جائے گی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرمایا تو انصاری صحابی ہیں عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ جو حکم آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر اس طرح ہو کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو مبتلا دیکھے اور وہ آ کر کہتا ہے، واقعہ بیان کرتا ہے، اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو 100 کوڑے اس کو لگیں گے اور شہادت اس کی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، مسلمانوں کیا فاسق شمار ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیا کرے؟ اگر وہ جاتا ہے کہ 4 گواہوں کو لینے، تو 4 گواہوں کو لینے تک جو آدمی ہے وہ تو نکل چکا ہوگا۔ خیر، یہ انہوں نے پیش کی بات اپنی۔ ایک جمعہ کو یہ بات ہوئی اور اب دن گزرے ہی تھے کہ ان کے چچا زاد تھے اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے اپنی بیوی خولہ کے ساتھ شریک بن سہما کو مبتلا دیکھا۔ وہ آ گئے ان کے پاس، عاصم بن عدی کے پاس، دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے، اور بیوی کا موقف تھا کہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس پر پھر آیات لیان نازل ہوئی، دونوں نے پھر لیان کیا۔ آیات لیان نازل ہوئی جس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی بیوی کو کسی کے ساتھ مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ تو اس کے پاس چونکہ گواہ نہیں ہے، اب وہ دونوں لیان کرے۔ لیان کا معنی اب یہ ہوا کہ حضرت اویمر اجلانی نے بھی اور ان کی بیوی نے بھی، دونوں نے قسمیں کھائی۔ مرد نے قسم کھانی ہے، 4 قسمیں کھائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، 5ویں قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت نے بھی قسم کھانی ہے، 4 قسمیں کھائے کہ میں یہ شخص اپنے کلام میں جھوٹا ہے، اگر یہ اپنے کلام میں سچا ہوا تو مجھ پر خدا کا غضب۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے لیان کیا ہے، لیان کرنے کے بعد اب وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک خاوند اس کو زبانی طور پر اپنے سے جدا نہ کرے، کہہ دے کہ میں نے 3 طلاق دی، یا اس سے متارکت کر لے، متارکت کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ یا جو حاکم ہے، حاکم ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے۔ 2 ہی صورتیں، انہیں 3 طلاق دے گا، جدا ہو جائیں گی، یا حاکم وقت ان کے درمیان جدائی کرا دے گا تو جدا ہو جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ہم حدیث مبارک پر، صحیح بخاری کے حدیث پر۔ حضرت اویمر اجلانی نے یہ بات فرمائی جب قسمیں اٹھا چکے دونوں، تو آپ نے فرمایا، کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، حضور قسمیں ہم دونوں نے اٹھا لی ہیں، اگر اس کے بعد پھر بھی میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا، میں اب نہیں رکھتا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم دینے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، فطلقها ثلاثا کے 3 طلاق آپ نے دے دی ہے۔ اولاً اس سے استدلال بالکل ظاہر ہے کہ یہ 3 طلاق نافذ ہو چکی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بات آپ کے سامنے کوئی بات آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے تو تقریر نبوت اس بات کی دلیل ہے۔ گویا یہ حدیث مرفوعاً اس طرح ہے کہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق کوئی دے تو واقع ہو جاتی ہے، اس میں تقریر نبوت موجود ہے۔ دوسری بات، اسی کا ایک طریق امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن نبی داود میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 2250 کے تحت اس میں الفاظ ہیں، فطلقها 3 تطليقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 3 طلاق دی،
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाफिज फरमा दिया। तो इससे भी ये बात मालूम हुई कि 3 तलाकों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाफिज फरमा दिया है, जो 3 तलाक के 3 होने की दलील है। दलील नंबर 3, सुनन नसाई बाब सलासिल मजमूअत व मा फीह मिन तगलीज में कि 3 इकट्ठी तलाकें और जो उसमें सख्ती है उसका बयान। हजरत महमूद बिन लबीद जो सिगार साहबा में से हैं, उन्होंने ये जो है वो रिवायत की है, उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलिन तल्लक इम्रअतहु सलासा तत्लीकातिन जमीअन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की खबर दी गई कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 इकट्ठी तलाक दी है। फ़क़ाम गज़बानन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्सा में खड़े हुए। सुम्मा क़ाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम, अहकामात खुदाबंदी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, खेल रहे हो, खेला जा रहा है और मैं मौजूद हूं। आप गुस्सा हुए तो हत्ता क़ाम रजुलन व क़ाला या रसूलल्लाह अला अक़्तुलुहु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर आप फरमाएं तो मैं इनको कत्ल कर दूं। मतलब जिसने अपने इस अमल से आपको इतना गुस्सा मिला है। ये रिवायत सही है, इसको अल्लामा मारदीनी ने, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने, अल्लामा इब्न कसीर ने और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने सही करार दिया, इसके रुवात को सिक़ा कहा। इस रिवायत में यह बात वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब खबर मिली कि उसने 3 तलाक़ें दी तो आप शदीद गुस्सा में आ गए। आपने गुस्सा का इज़हार फरमाया। गुस्सा का इजहार फरमाना ये इस बात की दलील है कि 3 तलाकें वाक़ई हो भी चुकी हैं और 3 इकट्ठी देना ये शरीयत की नजर में नापसंदीदा भी है। क्यों? अगर 3 तलाक वाक़ई न होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्सा फरमाने की कोई वजह नहीं थी। आप फरमा देते कि ठीक है 3 तलाकें दी हैं, लेकिन 3 तलाक एक शुमार होती है, लिहाजा रुजू कर ले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शदीद गुस्सा फरमाना इस बात की दलील है कि 3 तलाक वाक़ई हो चुकी है। और इसी वजह से हजरात मुहक्किकीन समझ रहे हैं कि इस रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन 3 तलाकें देने को रद्द न करना मनकूल है, जो इस बात की दलील है कि गोया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नाफिज फरमा दिया। अल्लामा इब्नुल अरबी का फरमान हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखा है, फरमाते हैं, इन्ना फीह तसरीहा बेअन्ना रजुला तल्लका सलासन मजमुअतन। इस रिवायत में इस बात की सराहत है कि उस बंदे ने बीवी को 3 तलाकें दी थी इकट्ठी। वलम यरुद्दहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल अमज़ाहु कज़ा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरदीद नहीं फरमाई बल्कि आपने उनको नाफिज फरमा दिया था। तो निफाज कैसे फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां रद्द न करना ये दलील निफाज है। दलील नंबर 4, ये सुनन दाराकुतनी में रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को 1 तलाक दे दी थी और वो हालत हैज में थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात का पता चला तो आपने फरमाया, ए बिन उमर, आपने ये बात दुरुस्त नहीं की। सुन्नत तरीका ये था, मसनून ये तरीका है कि आप अपनी बीवी को जब तलाक दें तो आप तोहर का इंतजार करें, तोहर का इंतजार करें, तोहर में उसको तलाक दें। तो हुजूर ने फरमाया कि आप इनसे रुजू कर लें। तो हजरत इब्न उमर ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। रुजू जब कर लिया, हजरत फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, रअईता लौ अन्नी तल्लक़तुहा सलासन काना यहिल्लु ली अन उराजिअहा या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता, एक तो आपने तरीका बताया ना सुन्नत का कि हर तोहर पर तलाक देते जाओ, अगर मैं 3 इकट्ठी दे देता, यहां इकट्ठी तलाक मुराद है। क्यों? इसलिए कि अलग अलग तौर पर अगर खामन तलाक देता है तो वो तो पहले वाक़ई हो चुकी। हजरत नबी अलैहि सलाम ने बता दिया। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु इस मकाम पर 3 इकट्ठी तलाक का हुक्म पूछना चाहते हैं। तो आपने फरमाया, अगर 3 में तलाक दे देता हूं तब बीवी का क्या हुक्म है? आप अलैहि सलाम ने फरमाया, क्या मैं उसे रुजू कर सकता हूं? तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया, ला, आप रुजू नहीं कर सकते। कानत तबीन मिनका व तकून मासिया, ऐसी सूरत में ये बीवी आपसे जुदा हो जाएगी और ये मासियत और गुनाह भी होगा, ये मासियत और गुनाह भी होगा। एक बात याद रखिए
अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक तलाक दे, एक तलाक इस तौर में, फिर अगले तौर में, फिर अगले तौर में, ये गुनाह नहीं है, उसने शरई हुक्म के मुताबिक तलाक दी है। गुनाह होना इस बात की दलील है कि इससे मुराद वो तलाक है कि जो इकट्ठी दी जाए या एक तौर में दी जाए, क्योंकि ये मसनून तरीका के खिलाफ है। लिहाजा इस रिवायत से भी ये बात साबित होती है कि 3 तलाक दी जाए तो 3 ही वाक़ई होती हैं। इस पर बाज़ लोगों ने कुछ इश्काल किया है, तो उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब दामत बरकातुहू ने फिर इसका एक मुफस्सल जवाब दिया है, जिसमें रावी हदीस अली बिन सईद पर इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह का जो एक नक्द है लैसा बिज़ाका का, उसका जवाब दिया है कि ये ऐसी जरा नहीं है जिसकी वजह से इतने बड़े मुहद्दिस को जो है हम जो है वो रद्द कर दें। इतनी बड़ी जरा नहीं है, क्योंकि इसे नंबर एक तो कई हजरात ने इसको सिका करार दिया। इब्ने यूनुस ने फरमाया काना यफहमु यहफज़, ये हदीस समझते भी थे, हदीस याद भी करते थे। और साथ साथ ये कि खुद इमाम ज़हबी ने हाफिजुन रहालुन जव्वालुन फरमाया, इनको हाफिज का लकब दिया। और हजरत इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इसके बारे में लिखा काना सिकतन आलिमन बिल हदीस। मसलमा बिन कासिम के हवाले से लिखा कि सिका थे और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। तो बहरहाल ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है। दलील नंबर 5, सुनन दाराकुतनी में ये रिवायत मौजूद है। हजरत सुवैद बिन गफला फरमाते हैं कि आयशा खसअमिया ये हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो उस शहादत के मौका पर आप रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया। आप तशरीफ लाए तो आपकी बीवी ने आपसे कहा लेताहने अकल खिलाफत या अमीर अलमोमिनीन, अमीर अलमोमिनीन आप बन चुके हैं, आपको खिलाफत मुबारक हो। हजरत हसन ने जब ये बात सुनी है तो आपने गुस्सा का इजहार फरमाया कि मैं खलीफा बना हूं अपने वालिद साहब की वफात की वजह से, क्या आप मेरे वालिद साहब की वफात पर तुम खुशी मना रही हो? इधहबी फानती तालिकुन सलासन, आपने फरमाया कि निकल जाओ, मैंने तुम्हें 3 तलाक दे दी। 3 तलाक उनको दे दी। खैर, उसने अपने इद्दत के कपड़े लिए इद्दत गुजारना शुरू की, इद्दत खत्म की। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसको 10,000 दिरहम होंगे उनको भेजे बतौर हदिया के, और कुछ उनका जो महर की रकम बाकी थी वो आपने उनको भेजी। तो उसने वो रकम देखी और रकम देखकर उसने बड़ी अजीब बात की, मता उन कलील मिन हबीब मुफारिकी, जो हबीब दूर हो चुका है मुझसे उसके मुकाबले में तो ये रकम बहुत थोड़ी है। मतलब बहुत बड़ी मुझसे शख्सियत जुदा हो गई। हजरत हसन बिन अली ने रजी अल्लाह अन्हुमा जब ये अल्फाज सुने उसके बका, तो आप रो दी, आप रजी अल्लाह अन्हु रोए और आपने फरमाया लौला अन्नी समेत जद्दी औ हद्दसनी अबी, अगर मैंने खुद अपने नाना से ना सुना होता या मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि अगर उन्होंने नबी इस्लाम से सुना, अगर मुझे अपने वालिद ने ना बताया होता, यकूल कि हुजूर ने फरमाया अय्युमा रजुलिन तल्लक़ इम्राअतहु सलासन मुबहमतन औ सलासन इंदल अक़रा, कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक इकट्ठी दे या अलग अलग तौर पर उसको तलाक दे दे, लम तहिल्ल लहू, तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि उसके अलावा के लिए निकाह कर ले, लराजातुहा, तो मैं रुजू कर लेता। यानी मैंने ये चूंकि बात सुनी हुई है कि जब कोई बंदा 3 इकट्ठी या 3 अलग अलग तलाके दे दे तो वो बंदा वो औरत खामन के लिए हलाल नहीं होती। अगर मैंने ये बात न सुनी होती तो मैं तुमसे रुजू कर लेता। इससे बात साबित हुई कि 3 इकट्ठी तलाक देने के बाद, अलग अलग देने के बाद अब रुजू की गुंजाइश नहीं, इससे 3 तलाक वाक़ई हो जाती है। इस पर भी बाज़ों ने इश्कालात किए हैं, इसके रावियों पर मोहम्मद बिन हुमैद राजी पर, इसी तरह सलमा बिन फजल पर और अम्र बिन अबी कैस पर। इन इश्कालात का जवाब भी इस फाइल में मज़कूर है, दे दिया गया। मैं एक यहाँ इश्काल अर्ज करना चाहूँगा। हमारे यहाँ के बाद लोग जो हैं उन्होंने जब ये रिवायत देखी तो बहुत बड़ा उनका आलिम समझा जाता है। आप खुद हैरान होंगे कि वो यानी क्या बात वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये रिवायत गलत है। दलील, उन्होंने कहा यहां जो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु अल्फाज बयान कर रहे हैं उन अल्फाज को देखें, मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखिए।
लौला अन्नी समेतु जद्दी औ हद्दसनी अबी अन्नहु समिअ जद्दी, अगर मैंने बराह रास्त अपने जद से ना सुना होता या मैंने अपने वाले से सुना कि उन्होंने मेरे जद से सुना है, अगर ये बात ना होती तो मैं रुजू कर लेता। इन लोगों का कहना यह है कि जद कहते हैं दादा को। हजरत हसन के दादा ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू तालिब हैं। इनका कहना है कि अबू तालिब कैसे ये कह सकते हैं बात, यानी अबू तालिब ये कहेंगे कि 3 तलाक इकट्ठी दी जाए या 3 तलाक अलग अलग दी जाए, तब वो 3 तलाक 3 शुमार होती है, वगरना औरत खावन के हलाल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लिहाजा ये रिवायत तुम लोगों की झूठी और गलत है। हम अर्ज करना चाहते हैं अल्लाह ताला फहम भी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अरबी से भी शगफ अता फरमाए। जद का इतलाक दादा पर होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहां जद से मुराद नाना है। मुराद ये है कि हजरत हसन खुद फरमाना चाहते हैं कि अगर मैंने अपने नाना से ना सुना होता या मैंने अपने दादा अपने वालिद साहब से सुना कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, तो यहां जद नाना के माना में, दादा के माना में नहीं है। इतनी अरबी इंसान को आनी चाहिए। अहादीस मौकूफा, मौकूफात हजरात साहब किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के फतावा को और उनके अकवाल और उनके आमाल को अफ़ाल को कहा जाता है। अहादीस मरफुआ में पहली जो हदीस और पहली दलील है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आज जो है वो अमल और आप रजी अल्लाह अन्हु का फैसला है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मंकूल है, फरमाते हैं काना उमर रजी अल्लाह अन्हु इज़ा उतिया बिरजुलिन क़द तल्लक़ इम्रअतहु सलासन फी मजलिस, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास अगर कोई शख्स लाया जाता जिसने एक महफिल में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी होती, औजअहु ज़रबन, आप उसको सजा देते, फफ़र्रक़ बैनहुमा, और उन दोनों को जुदा कर देते। सजा क्यों देते? क्योंकि तुमने मसनून तरीका छोड़ा है, बिदअत तरीका इख्तियार किया। और जुदा क्यों कर देते? इसलिए कि तलाक वाक़ हो जाती। ये रिवायत सही है और रावी सिक़ा है। दलील नंबर 2, ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से है, लेकिन सुनन कुबरा बहकी के हवाले से है। ज़ैद बिन वहब ताबई हैं, फरमाते हैं कि मदीना में एक मस्खरा था, मज़ाक की बातें करता, लोगों को हंसाने की बातें करना मस्खरापन था। उसने अपनी बीवी को 1000 तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में वाक़या लाया गया। आपने उससे पूछा भी तूने क्या किया? तो उसने जवाब दिया इन्नमा कुन्तु अलाब, हजरत बस मैं तो हंसी खेल कर रहा था। फ़अलाहु उमर रजी अल्लाह अन्हु बिद्दिर्रा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दुर्रे के साथ उसको सजा दी। वक़ाला, और आपने फरमाया इन काना लयकफी का सलास, तुझे तो 3 तलाकें काफी है। दलील नंबर 3, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मुआविया बिन अबी तिहया रहमहुल्लाह, आप फरमाते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने कहा इन्नी तल्लक तो इमराती सलासन इमराती मेअतन, मैंने अपनी बीवी को 100 तलाक दी है। काला, तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसको फरमाया सलासुन युहर्रिमनहा अलैक, 3 तलाकें से तो तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो चुकी है, वह सबअतुन व तिस्ऊन उद्वान, और बाकी 97 तलाकें ये तुम्हारी तरफ से जुल्म और ज्यादती है। दलील नंबर 4, शरीक बिन अबी नम्र रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं जा रजुलुन इला अली इब्न अबी तालिब, एक आदमी हजरत अली बिन अबी तालिब की खिदमत में आया। फ़क़ाला इन्नी तल्लक़्तु इम्राती अदद अल अरफज, उसने आपसे कहा कि अरफज दरख्त के अदद के बराबर मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, यानी 3 से ज़ायद। हजरत अली ने फरमाया ताखुज़ मिन अल अरफज सलासन व तदउ साइरा, अरफज दरख्त में से 3 ले लो, बाकी छोड़ दो, यानी 3 वाक़े हो चुकी। मुसन्नफ, ये दलील नंबर 5, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में हजरत अलकमा फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया। फ़क़ाला इन्नी तल्लक़्तु इम्राती तिस्अतन व तिस्ईना, हजरत मैंने अपनी बीवी को 99 तलाक दी है। व इन्नी सालतु फ़क़ील अली क़द बानत मिन्नी, मैंने लोगों से मसला पूछा कि इस तरह मैंने तलाक दिया, तो लोगों ने कहा तुझसे जुदा हो गई, यानी 3 तलाक पड़ गई। फ़क़ाल इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया
آپ نے فرمایا لقد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها، ہاں لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہارے اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں، چاہتے یہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ بات کی جائے تو اس بندے کو یہ گمان پیدا ہوا کہ حضرت مجھے گنجائش دیں گے۔ ان مواقع پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بندہ ایسا کام کر چکا ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر سہارے ڈھونڈتا ہے کہ چلے مفتی صاحب تھوڑی سی کچھ گنجائش نکالیں، بس میرے چھوٹے چھوٹے عورت ہوتے تو اپنے بچوں کا واسطہ دیتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے کہاں جائیں گے۔ تو سوال یہ کہ یہ پہلے آپ لوگ سوچ لیتے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اب آپ تو پانی سر سے اوپر آنے کے بعد آپ سوچ رہے، تو اب سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال اس بندے کو بھی جب حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ دونوں کو جدا کر دیں، تو اس بندے کو تھوڑی سی ہمت ہوئی، تھوڑی سی یہ گمان ہوا کہ شاید آپ ہمیں کچھ گنجائش دینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا فما تقول رحمک اللہ، حضور اللہ آپ پر رحم فرمائے، بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ علقمہ فرماتے ہیں فظن انہ سیرخص لہ، اس کا گمان یہ بنا کہ حضرت اس کو تھوڑی سی رخصت دیں گے۔ فقال ثلاث تبینها منک وسائرها عدوان، تو انہوں نے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے تجھے تمہاری بیوی سے جدا، تجھے تمہاری بیوی کو تم سے جدا کر دیا، وسائرها عدوان، اور باقی جو طلاقیں ہیں وہ ظلم زیادتی ہیں تم نے کی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے روات امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دلیل نمبر 6 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت سالم فرماتے ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نافع کی طریق سے روایت ہے، وہ کیا ہے، من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه، جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، وعصى ربه، اور یہ شخص اپنے رب کا نافرمانی کا مرتکب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، 3 طلاقوں کا تذکرہ آیا اور یہ بھی آیا کہ اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور بیوی جدا ہو گئی۔ یہ 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، ان 3 طلاقوں سے 3 اکٹھی طلاق مراد ہے، الگ الگ طور میں طلاق تو گناہ ہی نہیں ہے، تو نافرمانی کیسے۔ نمبر 2، وبانت منہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاق نافذ العمل بھی ہے کہ بیوی خاوند سے جدا ہو گئی۔ دلیل نمبر 7، سنن سعید بن منصور میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے، آپ فرماتے ہیں فی من طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، ایسا شخص کہ جس نے اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے 3 طلاق دی، اس کا حکم کیا ہے، فرماتے لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ ایک بات میں نے شروع میں عرض کر دی تھی، یہاں دوبارہ عرض کر دی، وہ یہ کہ غیر مدخول بہا جس سے ہم بستری نہیں کی، اس کو اگر 3 اکٹھی دی ہیں تو وہ تینوں پڑ جاتی ہیں، اور اگر 3 الگ الگ دی ہیں تو پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، دوسری اور تیسری طلاق اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ آ رہے ہیں من طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، 3 طلاق دے اور تینوں کا واقع ہونا مذکور ہے، تو اس سے مراد 3 اکٹھی طلاق ہے۔ دلیل نمبر 8، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاق دی، قال اسم بربی، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے رب کی کا گناہ گار ٹھہرا ہے، وحرمت علیہ امرأته، اور اس کی بیوی اس پر حرام کر دی گئی ہے، اس کی بیوی اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ دلیل نمبر 9، حضرت عطا بن یسار، ان سے ایک بندے نے سوال کیا، یعنی انہوں نے جواب دیا تھا، جواب مبہم دیا، اس لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو ہے ان کی گرفت فرمائی۔ بندے نے سوال یہ کیا حضرت عطا بن یسار سے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو جس سے ابھی رخصتی نہیں ہوئی 3 طلاق دے دے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عطا بن یسار نے، کہ وہ تو طلاق بکر ایک ہوتی ہے، کنواری عورت کو اگر طلاق دی جائے تو وہ تو ایک ہوتی ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انت قاس، کہ تو ایسے لگتا ہے جس طرح قصہ گوا، اس طرح طلاق کے جواب دیتے ہیں. الواحدۃ تبینھا، ایک طلاق دے تو الگ ہوتی ہے، والثلاث تحرمھا حتی تنکح زوجا غیرہ، اور اگر تین اکٹھی دے دے غیر مدخول بہا کو تو تین ہو جاتی ہے. آگے دلیل مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے. وہ فرماتے ہیں اذا طلق البکرہ ثلاثا فجمعها، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین دے اور اکٹھی تین دے، لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی ہاں اگر وہ کسی اور خامن سے نکاح نہ کر لے تو. فإن فرقها بانت بالأولى، اگر کسی نے تین طلاقیں دی اور الگ الگ کر کے دی غیر مدخول بہا کو، تو پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی. ولم تکن الاخریین شیئا، اور دوسری دو اس پر لاگو نہیں ہوں گی. اسی طرح دلیل نمبر 12 جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان چار صحابہ سے مروی ہے کہ اگر غیر مدخول بہا عورت کو خامد نے تین طلاق دی تو وہ تین واقع ہو جاتی ہیں، اور اس تین سے مراد بھی وہ تین ہے جو اکٹھی ہوں، یعنی ایک لفظ کے ساتھ تین واقع ہو جائے. یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بعض مرتبہ اگر کوئی مسئلہ آئے، ہمارے چونکہ اس دورہ تحقیق المسائل میں علماء بھی موجود ہیں، تو یہ بات واضح رہے کہ اگر مسئلہ کوئی آتا ہے کہ ایک بندے کی صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خامد نے تین طلاق دے دی، تو کیا حکم ہے؟ تو اس میں ان سے تفصیل پوچھ لیا کریں کہ اس خامد نے اپنی اس بیوی کو جس سے محض نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، جو تین طلاق دی ہے، تو وہ تین طلاق کس طرح دی ہے؟ آیا کہ تین طلاق اس نے ایک لفظ کے ساتھ دی ہے یا تین طلاق الگ الگ دی ہے؟ اگر تین طلاق ایک لفظ کے ساتھ دی ہے تو پھر تینوں ہو جائیں گی، یعنی اس نے کہا تجھے تین طلاق، پھر تینوں ہو جائیں گی. اور اگر اس نے اکٹھی طلاق نہیں دی بلکہ الگ الگ لفظ کے ساتھ طلاق دی ہے، تو اب اس عورت کا حکم یہ ہوگا کہ وہ پہلی طلاق سے جدا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے مسئلہ بتانے سے قبل اگر انہیں کوئی تحریرن ہے تو تحریر ضرور ان سے لیں کہ ہمیں اسٹامپ پیپر کی تحریر دکھائیں. آپ نے عام پیپر پر لکھ کر دیا ہے تو عام پیپر کی تحریر دکھائیں. جب تک تحریر نہ دیکھیں اس وقت تک مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ اس میں دونوں پہلو ہیں، ممکن ہے کہ وہ بچ جائے، ممکن ہے کہ وہ مغلظہ بن جائے. احادیث مقطوعہ یعنی تابعین رحمہم اللہ کے فتاوی. دلیل نمبر 1 سنن سعید بن منصور میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی اس بیوی کو جس کی رخصتی نہیں ہوئی تین طلاق دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ ان اخرجہن جمیعا لم تحل له، اگر وہ تینوں اکٹھی دیتا ہے تو عورت حلال نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے، تینوں پڑ جاتی ہیں. فیضا اخرجہن تترا، اگر ان کو تارتن دیتا ہے الگ الگ کر کے، بانت بالاولی وسنتان لیستا بشیء، تو پہلی طلاق سے وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے اور دوسری دو طلاقیں اس پر واقع نہیں ہوتی. یہی اس طرز کا مسئلہ مصنف عبدالرزاق میں امام سعید بن مسیب سے مذکور ہے، اور تین طلاقیں تین ہونے کا امام زہری رحمہ اللہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت حسن بصری سے سعید بن منصور میں، اور مصنف عبدالرزاق میں امام شابی رحمہ اللہ سے منقول ہے. تو ان جو ہے مقطوع روایات سے یعنی تابعین رحمہ اللہ کے اقوال سے اور ان کے فتاوی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ تین طلاق برد تین شمار ہوگی. اجماع امت، یہ عنوان بھی ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع سے تین طلاق اکٹھی یا متفرق ہوں ان کا تین ہونا ثابت ہوا. اب اجماع امت کا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے. احکام القرآن میں اجماع امت یعنی امت کے علماء، فقہاء اور محدثین کا کسی مسئلہ پر جمع ہو جانا، تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر علماء
اور متفق ہیں، صحابہ اس پر متفق ہے 3 طلاق کے 3 ہونے پر۔ یہ 5 حوالہ جات ہیں، 6 حوالہ جات۔ نمبر 1، امام ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا، فالکتاب والسنت واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا، کتاب، سنت اور سلف کے اجماع سے ثابت ہے کہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کتاب الاجماع میں علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر انہوں نے جو لکھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو بیوی خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی، کیونکہ اس پر دلیل موجود ہے، حدیث مبارک۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے بھی سنن طحاوی میں اس پر اجماع لکھا۔ علامہ ابن بطال جو شارح ہیں بخاری شریف کے، انہوں نے بھی 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع لکھا، اور عجیب بات یہ انہوں نے فرمایا والخلاف فی ذالک شذوذ، 3 طلاق کے 3 ہونے کی مخالفت کرنا یہ شاذ رائے کو اختیار کرنا ہے، وانما تعلق به اہل البدع، اور اس شاذ رائے کو اختیار کرنے والے بدعتی لوگ ہیں۔ یہ کہنے والے شارح بخاری ہیں، تو 3 طلاق کو ایک کہنا اور 3 کے 3 ہونے کا انکار کرنا، اس پر فتویٰ ہم نہیں لگا رہے، اس پر فتویٰ بہت بڑے محقق شارح بخاری لگا رہے ہیں کہ یہ موقف اہل بدعت کا ہے، ومن لا یلتفت الیہ، اور ان لوگوں کا ہے کہ جن کی طرف التفات نہیں کیا جا سکتا، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے 2 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اجماع ہوا، صحیح بات یہ کہ ان 2 پر ہوا ہے، اور بھی ہیں ان 2 کے بارے میں۔ نمبر 1 متع حرام ہے، نمبر 2 3 طلاق 3 ہے۔ اور عجیب بات فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے بھی ولا يحفظ ان احدا فی عہد عمر خالفہ فی واحدۃ منہما، ایک بندے سے بھی یہ بات معتبر اور محفوظ طریقے سے منقول نہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہو ایک فرد سے بھی، تو معلوم ہوا صحابہ کا اجماع ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات کی، فالمخالف بعد هذا الاجماع، 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع کے ہونے کے بعد بھی جو بندہ اس کی مخالفت کرے گا تو فرماتے ہیں منابذ اللہ، وہ اجماع کے پرخچے اڑانے والے کے مترادف ہے، معاذ اللہ۔ والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق، صحابہ کا اتفاق ہو جائے اس کے بعد جو شخص اس اتفاق کے بعد اختلاف کو ہوا دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ اس کی رائے کی کوئی ویلیو اور کوئی وقت نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، اجمعوا علی انہ من قال لامرأته انت طالق ثلاثا یقع ثلاث بالاجماع، فقہاء اور محدثین کے اس بات پر اتفاق کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بات کہتا ہے انت طالق ثلاثا، کہ تجھے 3 طلاق ہیں، یقع ثلاث بالاجماع، اس پر اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے، یہ 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ تو آگے حضرات فقہاء کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء و تابعین کا حوالہ یہ مذکور ہے۔ ان دلائل سے اور ان استدلالات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، ایک محفل میں متفرق الفاظ کے ساتھ یا ایک محفل میں ایک ہی لفظ کے ساتھ، تو یہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں، بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اور بغیر تحلیل شرعی کے یہ عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی۔ تو یہاں تک ہم اپنے سبق کو روک رہے ہیں۔ تو ہمارے سبق میں جو باتیں آئی، نمبر 1 موضع اختلاف کیا ہے، نمبر 2 فریقین کا موقف کیا ہے، نمبر 3 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر جو چھوٹے چھوٹے شبہات اور اہم اعتراضات تھے وہ کیا ہیں، وہ ہم نے پیش کر دیے۔ آگے فریق مخالف کے وہ استدلالات جو انہوں نے پیش کیے ہیں، یہ 2 ہی ہیں، باقی ان کے شبہات ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم کل کی محفل میں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔